मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों में ये डर रहता है इंडियन ज्योग्राफी यानी भारतीय भूगोल में जो नदियों का पैटर्न है, उनकी सहायक नदियों को याद नहीं रख पाते, प्लस डेंड्रिक पैटर्न क्या था, उनका पैटर्न क्या रहता है, ये सारी चीज़ें नहीं समझ पाते। इसीलिए अगले 7 से 8 वीडियो में मैं मानस पांडे आपको क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा सारी नदियों के बारे में और उनकी सहायक नदियों के बारे में। और ये गारंटी भी है कि अगर नदियों से कोई प्रश्न आ रहा होगा तो कहीं ना कहीं वो इन्हीं 7 से 8 वीडियो से होगा। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी या भारत के किसी भी लोक सेवा आयोग की, खासतौर से उत्तर प्रदेश की, तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण होगा। सारे प्रश्न यहीं से आएंगे। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ नदियों का पैटर्न भारत में, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा नदियों में कितने टाइप की नदियां होती हैं। भारत में एक्चुअली 2 टाइप की नदियां होती हैं। एक तो हिमालयन रिवर, वो नदियां जो हिमालय से निकली हैं उनको बोलते हैं हिमालयन रिवर, ये 12 मासी होती हैं, हमेशा साल भर इसमें पानी रहता है। दूसरी नदियां होती हैं प्रायद्वीपीय या फिर पेनिनसुलर रिवर। कौन सी? पेनिनसुलर रिवर। 2 टाइप की नदियां होती हैं। पहले मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं भारत में हिमालयी नदियां, ऐसी नदियां जो हिमालय से निकलती हैं और 12 मासी, साल के 12 महीने उनमें क्या रहता है? पानी रहता है। एक और ज़रूरी बात, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये 30 साल के प्रश्नों से आएगा, याद रखिए। मेरा मतलब कि पिछले 30 साल के प्रश्नों से ही मैंने ये सारी की सारी वीडियो बना रखी है, तो इसीलिए मैं आपको चैलेंज देता हूँ। इसीलिए मैंने टॉपर्स कोड पे भी 30 साल के प्रश्न ही डाल रखे हैं आपके लिए, तो आप बिना संचय के उसको ले सकते हैं, उसको देख सकते हैं। फ्री में सारे PDF हैं, फ्री में वीडियो हैं, 40 टेस्ट फ्री में हैं, आप आराम से देख सकते हैं। पिछले सालों के सभी सालों के पेपर अब यूपी PCS के और RO के वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले 2 टाइप की नदियाँ होती हैं, हिमालयन और पेनिनसुलर। हिमालयन नदियाँ फिर से 3 टाइप की भारत में हैं। सबसे पहला जो हिमालयन नदी है उनके 3 पार्ट हैं। सबसे पहला सिंधु नदी तंत्र, सिंधु को इंग्लिश में बोलते हैं इंडस रिवर सिस्टम। दूसरा है गंगा नदी तंत्र और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसका मतलब 2 टाइप की नदियां हैं, हिमालय की और साउथ इंडियन वाली, हिमालय की और पेनिनसुलर या प्रायद्वीपीय भारत की। हिमालयी नदियां 3 प्रकार की होती हैं, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। यहाँ पे इधर भी आप देख सकते हैं हिमालय से निकलने वाली नदियां में 3 हैं, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा। और जो प्रायद्वीपीय या पेनिनसुलर रिवर हैं उनका क्या है? बंगाल की खाड़ी में कुछ गिरती हैं और कुछ गिरती हैं अरब सागर में। तो याद रखिए, पहले मैं आपको हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में बताऊंगा सारी, और उन सभी नदियों की ट्रिब्यूटरीज भी शॉर्टेस्ट ट्रिक के साथ बताऊंगा, ठीक। उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत में कुछ नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और कुछ नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं। हर नदियों के बारे में मैं आपकी पूरी जानकारी दूंगा, वो भी शॉर्टेस्ट ट्रिक के साथ। तो शुरुआत करते हैं सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में। पहले मैं बता दूं, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों को याद करने का तरीका है, इनको बोलते हैं क्या? सिंधु नदी और सहायक नदियों के बारे में आप कैसे पढ़ेंगे? तो याद रखिए, इसका शॉर्टेस्ट ट्रिक है SGCRVS। SGCRVS आपको ऐसे रटना का एक थोड़ा बहुत कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सबसे आसान तरीका यही होता है। SGCRVS जब उत्तर से दक्षिण की तरफ आप जाएंगे, शॉर्टेस्ट ट्रिक है सिंधु और उसकी सहायक नदियों को याद करने की शॉर्टेस्ट ट्रिक क्या? SGCRVS। SJC में S क्या है? सबसे ऊपर है सिंधु, फिर है झेलम, फिर है चिनाब, फिर है रावी, फिर है व्यास, फिर है सतलज। कुल कितनी नदियां हैं? 3, 2, 5। याद रखिएगा, कुल कितनी नदियां हैं? 6 हैं। SJCRVS, सिंधु, सतलज, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। इनमें सबसे लंबी नदी सिंधु है, ठीक। सबसे लंबी नदी कौन सी है? सिंधु है। और ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो यही सीक्वेंस पड़ेगा। क्या पड़ेगा? सबसे ऊपर देखिए सिंधु, यही सबसे लंबी नदी है। याद रखिए, ये जितनी बची नदियां हैं JCRVS, ये सब सहायक नदियां हैं सिंधु की, इंडस बोलते हैं इंग्लिश में। जो सिंधु नदी है, ये लंबी सी जो आपको दिख रही है, यही है सिंधु नदी। इसके नीचे होगा झेलम, इसके नीचे होगा चिनाब, उसके नीचे होगी रावी और उसके नीचे होगी क्या? ब्यास और फिर सतलज। ये 4, 5, 6 नदियां जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे अक्सर क्वेश्चन आता है। तो शॉर्टेस्ट ट्रिक क्या हो गई? SJCRVS। S का मतलब सिंधु, J का मतलब झेलम, C का मतलब चिनाब, R का मतलब रावी, व्यास, सतलज। ध्यान से देखिएगा, SJCRVS, ठीक। तो यहां जरा सा देखें सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी शुरुआत होती है कहाँ से? तिब्बत में। याद रखिए, तिब्बत में जो मानसरोवर झील है उसके पास से निकलती है और यहाँ पे नंगा पर्वत के बगल से घूमते हुए चली आती है। कहाँ पे?
पाकिस्तान में यहाँ से एंटर करती है। इस नदी में मिलती है सतलज नदी, याद रखिएगा। सिंध में कौन मिलती है? सिर्फ सतलज आके मिलती है, बाकी सारी नदियाँ सतलज में मिलती हैं और सतलज आके मिलती है सिंधु में। ठीक, सिंधु घाटी की सभ्यता इसीलिए कहते थे क्योंकि सिंधु नदी बहती थी। तो सबसे ऊपर कौन सी नदी? सिंधु नदी। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के बगल से, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी है झेलम नदी। ठीक, झेलम नदी कहाँ से निकलती है? बेरीनाग से। कश्मीर में जो है शेषनाग, बेरीनाग, वहाँ से निकलती है झेलम नदी। झेलम नदी आके मिलती है चिनाब में। ठीक, अब फिर आ जाइए चिनाब पे। चिनाब नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश से निकलती है, याद रखिएगा। चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से निकलती है। चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से निकलती है। और चिनाब नदी में कौन सी? झेलम नदी आके ऊपर से मिल जाती है। उसके बाद आ जाइए रावी और ब्यास। ये दोनों नदियाँ, रावी नदी और ब्यास नदी, ये दोनों की दोनों नदियाँ कहाँ से आती हैं? रोहतांग दर्रे से आती हैं। मैं आपको बता दूं, रावी नदी कहाँ से? रोहतांग दर्रे से आती है। ठीक, और ब्यास नदी भी कहाँ से आती है? रोहतांग दर्रे से। ठीक, उसके बाद ये ब्यास जाके किस में मिल जाती है? सतलज में। ये जो आपको लाइन दिख रही है ये है सबसे नीचे की नदी, सतलज नदी। सतलज नदी जो है ये आप देखिए, सतलज नदी भी कहाँ से है? तिब्बत के मानसरोवर झील के बगल से ही निकलती है। दोनों की आस पास में ऐसा नहीं कि बहुत है, थोड़ा अंतर रहता है। जैसे देखिए इंडस नदी भी मानसरोवर झील के बगल से निकल रही है, ये भी जो है ये भी मानसरोवर झील के बगल से निकल रही है। इसका मतलब मानसरोवर झील के आसपास से दो बड़ी नदियां, इंडस नदी और सतलज नदी निकल रही हैं। बीच में क्या है? झेलम कश्मीर से निकल रही है, चिनाब हिमाचल प्रदेश से निकल रही है, रावी और ब्यास भी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती हैं। ठीक है ना। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता दूं, जैसे ये आपको बाईं दाहिनी तरफ दिख रहा है क्या? सबसे पहला जो हरिके बैराज, हरिके बैराज कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए। तो जो हरिके बैराज है वो है सतलज नदी पर, याद रखिए। हरिके बैराज कहाँ पे है? सतलज नदी पर और ब्यास नदी के मुहाने पर, याद रखिएगा। हरिके बैराज सतलज नदी, सतलज नदी में इसका कलर चेंज कर दूं ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। हरिके बैराज ये है हरिके बैराज, सतलज नदी ये है, ये नीचे वाली सतलज नदी है और ऊपर वाली है ब्यास नदी। इन दोनों जहाँ पे सतलज और ब्यास मिलती हैं वो है हरिके बैराज। यहीं से इंदिरा गांधी कैनाल गई है, इंदिरा गांधी नहर गई है, याद रखिए। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से गई है? हरिके बैराज से, जो कि सतलज और ब्यास के मुहाने पर है। एक और बात, ये जो सतलज है, सतलज पे ही पड़ता है गोविंद सागर। देखिए इधर गोविंद सागर पड़ता है कहाँ? सतलज पे ही। सतलज नदी ये है, आ रही है, ठीक है। सतलज नदी में ये देखिए भाखड़ा और नांगल, याद रखिएगा। सतलज नदी पे भाखड़ा और नांगल जगहों पर क्या है? बांध है। भाखड़ा नांगल एक नहीं, भाखड़ा अलग है, नांगल अलग है, याद रखिएगा। ये दोनों कौन सी नदी पे हैं? सतलज नदी पर बने हुए बांध हैं। ठीक, ये भाखड़ा है, ठीक, भाखड़ा और नांगल इधर ही देखिए, एक इस तरफ एक इस तरफ। अब भाई ऐसा लगता है कि आसपास है, आमने सामने है, बट यू टर्न मारी हुई हैं जो आप देखेंगे ध्यान से। तो भाखड़ा और नांगल किस पे हैं? सतलज नदी पर। पोंग जल, याद रखिए, पोंग बांध किस पे है? ब्यास नदी पर। ये भी एग्जाम में बहुत बार आता है। पोंग बांध कहाँ पे है? ब्यास नदी पर है। गोविंद सागर बांध किस पे? गोविंद सागर किस पे है? सतलज नदी के ऊपर ही है। तो अब एक बार में आपको अगर समझ में आ गया होगा तो बताइए। SJC-RVS में एस क्या है? सिंधु, जे क्या है? झेलम, सी का मतलब चिनाब, रार का मतलब रावी, व्यास और सतलज। ठीक, एस सबसे ऊपर और सबसे लंबी सिंधु नदी, इसी में सबको मिलना है। सबको मतलब सिंधु नदी में एक नदी मिलती है सतलज, याद रखिएगा। सिंधु नदी में कौन सी मिलती है? सतलज नदी यहाँ पे मिल रही है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में कौन कौन सी नदियाँ हैं? झेलम मिलती है, झेलम मिलती है चिनाब से, चिनाब फिर मिलती है रावी से, और रावी के पहले ही क्या? ब्यास नदी मिलती है किससे? सतलज से। ये कुछ स्ट्रक्चर है जो कि आपको हमेशा याद रखना चाहिए। ये डायग्राम बड़े ज़रूरी हैं एग्जाम में, ताकि मेंस में आप ये डायग्राम बना सकते हैं। प्रीलिम्स में तो ये आपको सीधे सीधे इस तरीके से आप रट पाएंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में। ये हुआ सिंधु नदी और उसकी ट्रिब्यूटरी नदीज के बारे में, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में। ये रहा पहला वीडियो। इसके बाद मैं आपको अगली वीडियो बताऊंगा गंगा नदी के बारे में। थैंक यू सो मच।